सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। देश भर में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड है, कहीं पर नदियां बह रही हैं, जिसमें गाड़ियां भी डूबी हुई हैं। असम में बारिश ने 5 लोगों की जान ले ली, तो ओडिशा के रायगढ़ में तेज जलधारा में रेलवे का पुल ही बह गया। जिस कालाहांडी में बूंद बूंद लोग पानी को तरसते थे, वहां के लोग इस वक्त पानी से परेशान हैं। और बिहार के भागलपुर में गंगा में बच्चों का स्कूल ही समा गया। जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के हालात की हकीकत जानी है। साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए लोगों की राय भी जानी, उनसे जानकारी भी ली। पूरा देश सैलाब संग्राम से लड़ रहा है और हम आपको बाढ़ बत्तीसी की कुछ तस्वीरें दिखाएं। असम में बाढ़ के कारण आज 5 और लोगों की जान चली गई। राज्य में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। बाढ़ में अब तक 17 जिलों के करीब 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य असम के मोरीगांव जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं गोलपाड़ा और गोलाघाट जिले में एक व्यक्ति की जान गई। इस साल बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों को राहत सामग्री देने का निर्देश दिया है, चाहे वो राहत शिविरों में रह रहे हों या नहीं। प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी कदम हमें उठाना चाहिए, ऐसा कदम उठाया गया है ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद मिले। चाहे अनाज का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे वेटरनरी का हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, अलग अलग मतलब चाहे रेस्क्यू के लिए हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। ओडिशा के रायगढ़ में बारिश आफत बनकर बरसी है। नदियों की जलधारा ने विकराल रूप ले लिया है। टिटलागढ़ रेल सेक्शन के सिंगापुर रोड और थिरुवली स्टेशन के बीच नागावली नदी पर रेलवे पुल लहरों को बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया। जिस वक्त पुल टूटा, ठीक उसी वक्त पुल से मालगाड़ी गुजरने वाली थी। शुक्र है रेलवे को सही वक्त पर जानकारी मिल गई और एक बड़ा हादसा रुक गया। रेल अधिकारियों के मुताबिक दूसरी लाइन पर भी रेल ट्रैफिक रोक दिया गया। जिले में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन, सेना और वायुसेना की मदद ले रहा है। नागावली और कल्याणी नदियों में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए वायुसेना Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की मदद ले रही है। बाढ़ की वजह से कई रेलगाड़ियों के या तो रूट बदल दिए गए हैं या फिर रद्द कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पुल के टूटने की वजह से 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जबकि 4 ट्रेनों के रास्तों में बदलाव है। ओडिशा की कालाहांडी की तस्वीर डरावनी है। साल भर बूंद बूंद पानी को तरसते कालाहांडी का हाल अब ऐसा है। नदी पूरे उफान पर है, लहरें पुल के ऊपर तक पहुंच रही है और ऐसे हालात में भी वाहन पुल से गुजर रहे हैं। कब कोई हादसा हो जाए किसी को पता नहीं। शहर के बाहर और अंदर हालात एक जैसे हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। कालाहांडी के लोगों के लिए बारिश आफत बन चुकी है। बाढ़ के पानी की वजह से NH-26 ठप हो गया है। बाढ़ का पानी हाईवे पर और पुल पर पहुंच चुका है। हालात कुछ और दिन बदलने वाले नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे भीषण बारिश का अनुमान है। बाढ़ की गंभीरता देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। अब आपको जल शक्ति की एक मिसाल दिखाते हैं। वीडियो बिहार के भागलपुर के नारायणपुर का है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक 4 मंजिला पक्की इमारत दिखाई दे रही है। इस इमारत में बच्चों का स्कूल लगता है। बच्चे यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं। देखते ही देखते इतनी विशाल इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मिडिल स्कूल दुधेला दियारा जलमग्न हो गया। रह गई सिर्फ धूल और मलबा। दरअसल दुधेला दियारा स्कूल गंगा किनारे बना था। बारिश के इस मौसम में गंगा की जलधारा की शक्ति का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि कुछ ही सेकंड में पूरा स्कूल गंगा में विलीन हो गया। शुक्र है कि हादसे के वक्त इमारत में विद्यार्थी मौजूद नहीं थे, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग के पास मौजूद लोगों ने इमारत को गिरते हुए अपनी आंखों से देखा। नारायणपुर गांव की 7000 की आबादी गंगा के इस विकराल रूप को देखकर दहशत में है। डर लाजमी भी है। गंगा नदी की तलहटी पर जमीन का ये कटाव रोका नहीं गया तो बसा बसाया गाँव गंगा में समा जाएगा। गुजरात के वलसाड की ये तस्वीर देखकर ऐसा ही लग रहा है कि किसी नदी नाले के किनारे लोग खड़े हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वीडियो में दिख रहे लोग दरअसल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और ये बहता पानी किसी नदी नाले का नहीं बल्कि वलसाड रेलवे स्टेशन का है। बारिश के पानी ने रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से डुबा दिया है। स्टेशन पर खड़े लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि ना ही कोई ट्रेन यहाँ तक आ रही है और ना ही यहाँ से कोई ट्रेन जा पा रही है। रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मुंबई से वलसाड आने वाली सभी ट्रेनें 3 घंटे की देरी से चल रही हैं।
भारी बारिश की वजह से इलाके में भयंकर तबाही मची है। गुजरात के जामनगर में भयंकर बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई देता है। इंसान तो इंसान, भगवान के मंदिर भी पानी में डूब रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है 2 मंदिर पानी की लहरों में करीब करीब डूब चुके हैं। शहर की सभी नदी नाले उफान पर है। नदी नालों पर बने पुल जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब का असर सड़क यातायात पर भी पड़ा है। बारिश की वजह से नेशनल और स्टेट हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। आपने तस्वीरें देखी। वैसे बाढ़ हिंदुस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि इस मुश्किल का होशियारी से आप सामना अपनी तत्परता से करें। और इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि बाढ़ के वक्त आप क्या करें। किसी भी सूरत में आपको परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन सावधान जरूर रहना चाहिए। बाढ़ में आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि कच्चे मकानों, कच्ची दीवारों से आप दूर रहें। सुरक्षित जगह की जानकारी अपने पास रखें। पुलिस, अस्पताल, प्रशासन के फोन नंबर आपके पास होने चाहिए। रेडियो, अखबार, टीवी पर नजर बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। दिमाग को ठंडा रखें। घर के जरूरी सामान पहले से बांध कर रखें। ये वो कदम है जिसमें आप खुद को संभाल सकते हैं अगर बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं तो। वलसाड और जामनगर के हालात भी आपने देख लिए। गुजरात के नवसारी और अहमदाबाद के हालात भी इससे जुदा नहीं हैं। भारी बारिश, बाढ़ के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। सौराष्ट्र और कच्छ में हालात बदतर हो चुके हैं, तो महाराष्ट्र के भिवंडी में भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो चुका है कि कहां पर सड़क है, कहां पर पुल है, क्योंकि सब कुछ जलमग्न हो चुका है। शुक्र है एनडीआरएफ और सेना है जो बाढ़ में फंसे लोगों के लिए फरिश्तों का काम कर रही है। ये वीडियो गुजरात के नवसारी का है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से उत्तरी गुजरात, दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पानी घरों के अंदर तक घुस गया है। ड्राइंग रूम है या कोई स्विमिंग पूल तय करना जरा मुश्किल है। घर के अंदर पानी कहीं घुटनों तक पहुंच गया है तो कहीं कमर तक भर गया है। बेड और सोफे पानी में नाव की तरह नजर आ रहे हैं। पूरे नवसारी में सड़कें समंदर बन चुकी हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां, मोटर बाइक सब पानी में जलमग्न हो गए हैं। नवसारी के बिलीमोरा इलाके में भी हालात ऐसे ही हैं। गुजरात में हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 24 टीमें और एयरफोर्स को स्टैंड बाई पर रखा गया है। अहमदाबाद की तस्वीरों पर गौर कीजिए। भारी बारिश ने आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज रफ्तार गाड़ियां बारिश की वजह से कछुआ चाल चल रही है। भारी बारिश के चलते कहीं जगह पे पानी वाटर लॉगिंग शुरू हो गया है। वाटर लॉगिंग शुरू होने के कारण यहाँ ट्रैफिक की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि ट्रैफिक जाम हो गया है पूरे इलाके के अंदर। अहमदाबाद के ज़्यादातर इलाकों के अंदर अगर मैं दिखाना चाहूँगा इस साइड पे, तो जो बसेस यहाँ पे फंसी हुई है पानी के अंदर से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद में कम बारिश हुई, लेकिन पिछले 24 घंटों में गुजरात के सौराष्ट्र, उत्तरी और दक्षिणी गुजरात में जमकर बारिश हुई। कई इलाकों में एक दिन में 13 इंच तक बारिश हुई है। कुछ इलाकों में बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात के कई जिले पानी में डूबे हुए हैं। हालात बदतर हो चुके हैं। भारी बारिश और बाढ़ ने अब तक 9 लोगों की जान ले ली, जबकि एनडीआरएफ और एयरफोर्स पिछले 48 घंटों में 400 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुकी है और हजारों लोग अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। राज्य सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर और कच्छ जिले में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। भारी बारिश ने गुजरात के कई इलाकों में भयंकर तबाही मचा दी है। सौराष्ट्र और कच्छ में गांव के गांव वीरान हो चुके हैं। तस्वीरों में दिख रहा घर खाली है। लोग अपने घर द्वार छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। गांव डूब चुके हैं। गांव का ऊंचा पुल भी डूबने की कगार पर है। पिछले 2 दिनों से गुजरात के कई इलाकों में करीब 400 लोगों को बाढ़ से रेस्क्यू किया गया। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हालात इतने बुरे हो गए थे कि सुरेंद्रनगर से एयरलिफ्ट करके 7 लोगों की जान बचाई जा सकी। एनडीआरएफ की टीम और वायुसेना के जवान लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का मिशन लगातार जारी है। महाराष्ट्र के भिवंडी का हाल अब देख लीजिए। सैलाब में सब कुछ डूब चुका है। कहां सड़क है, कहां पुल है, अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। ट्रक के ड्राइवर ने देखिए समझदारी का काम किया। ट्रक को सड़क पर ही छोड़ना अपनी भलाई समझी। भिवंडी के लोगों को भारी बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गली, नुक्कड़, सड़क सब कुछ पानी में समा गया है। लोगों की दुकानों और घरों में पानी भर गया है।
सड़कों पर पानी का स्तर घुटनों तक पहुंच गया है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ये तस्वीर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की है। देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ कोई रहता भी है। भारी बारिश की वजह से यहाँ के हालात ऐसे बन गए हैं, पानी में घर तैर रहे हैं। हालात नटवरगढ़ में और भी बुरे हैं। बाढ़ के पानी में घिरे लोगों की मदद के लिए वायुसेना के जवान फरिश्ते बनकर पहुंचे। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 3 लोगों को बचा लिया। दरअसल गुजरात के कई जिले इन दिनों भारी बारिश की चपेट में हैं। लोगों के लिए मुश्किलों से फिलहाल आजादी मिलना मुश्किल है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप गुजरात में रहते हैं या फिर गुजरात जाने वाले हैं या फिर गुजरात से होकर गुजरने वाले हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इन जानकारियों पर आप जरूर ध्यान दे लें और अपने जानने वालों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। वलसाड में सूरत जाने वाली 3 लोकल ट्रेन रद्द कर दी गई हैं भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बाद। वलसाड से सूरत जाने वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हैं। वलसाड में भारी बारिश के चलते वांग की नदी खतरे के निशान से ऊपर है। पटरी पर पानी होने से अहमदाबाद मुंबई रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। नवसारी में स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है। नवसारी में करीब 30 रास्ते बाढ़ के चलते बंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, बारिश और बाढ़ ने जब सब जगह कहर बरपाया तो मध्य प्रदेश के मंडला में बाढ़ में फंसे लोगों की पुलिस और होमगार्ड्स ने जान बचाई, तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड ने मंदिर को ही तोड़ डाला। शुक्र है मंदिर में कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था। यूपी के मिर्जापुर में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। मध्य प्रदेश के बस्तर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। जगदलपुर में निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोग पानी से भरे नालों को जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। बस्तर के बीजापुर में मिंगाचल नदी में ज्यादा पानी आने की वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। रोजमर्रा के काम के लिए भी लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। लोगों को डर है कि इससे ज्यादा पानी का लेवल बढ़ा तो बाढ़ आ जाएगी। बस्तर में प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। नदियों के किनारे गोताखोर तैनात है, साथ ही राहत शिविरों की व्यवस्था भी की जा रही है। आंध्र प्रदेश पर अगले 24 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। दरअसल मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में ज्यादा या बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीद है। पहले ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी ने आंध्र प्रदेश के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से हैदराबाद में सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब दिखा। मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा नदी पूरे उफान पर है। नर्मदा की विकराल लहरों की वजह से 5 लोगों की जान पर बनाई। दरअसल सहस्त्रधारा में 5 लोग पिकनिक के मूड में पहुंचे थे, लेकिन नर्मदा में अचानक आई बाढ़ के बीच फंस गए। इन 5 लोगों के सहस्त्रधारा में फंसे होने की सूचना पुलिस को मिली। नर्मदा का पानी बढ़ता जा रहा था। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में मंदिर को भी खतरा हो गया। मंडी मनाली नेशनल हाईवे 21 पर शक्तिपीठ हणोगी माता मंदिर पर पहाड़ियों से चट्टान गिरी, जिससे मंदिर के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की तस्वीरों में देखिए, पहाड़ से गिरी ये चट्टान मंदिर के साथ बने जूस कॉर्नर से जा टकराई। किस्मत की बात थी कि जब भूस्खलन हुआ उस वक्त मंदिर में कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि यहाँ बरसात में अक्सर पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। NH 21 पर भारी भरकम चट्टान गिरने से कुछ देर के लिए यातायात बंद हो गया, लेकिन अब सड़क पर ट्रैफिक चालू है। करीब 15 दिनों से हो रही लगातार बारिश से मिर्जापुर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बांध, तालाब और चेक डैम भरने से आसपास के गांव पर बाढ़ का खतरा बन गया है। पहाड़ी नदियों कर्णावती, बखर, तुलसी में पानी का बहाव तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि 50 सालों की रिकॉर्ड तोड़ बारिश से गाँव वाले डरे हुए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से देश के कई राज्यों में जल प्रलय के हालात बन गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे जनपद गाजीपुर के हालात चिंताजनक हो गए हैं। गाजीपुर जिले के आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगा की तेज जलधारा की वजह से खेती वाली जमीन कटकर गंगा में विलीन हो रही है और किसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों का कहना है कि बाढ़ की वजह से उनका जीना मुहाल है। जमीन के कटने की वजह से अब तक 3 बार अपना घर द्वार छोड़ चुके हैं वो। तो ऐसी स्थिति जब बाढ़ की हो तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना और बिना घबराए प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना। आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि बाढ़ के वक्त आपको अपने साथ कौन सी चीजें रखनी बहुत जरूरी हो जाती है, जैसे कि पीने का साफ पानी आपके पास होना चाहिए। फिर आप चना, बिस्किट, गुड़ जैसा सूखा खाना अपने साथ रख सकते हैं।
रेडियो, टॉर्च, केरोसिन तेल आपके पास जरूर होना चाहिए। छाता, छड़ी, दवाई और रस्सी जो आपको ऐसी किसी स्थिति से बचाने में मददगार हो सकते हैं, ये सब चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। माया नगरी मुंबई पानी पानी हो चुकी है। मुंबई के कई ऐसे इलाके समंदर की शक्ल ले चुके हैं और यूपी के बलरामपुर में हाल ही में बना हुआ पुल नदी में समा गया। बिहार का हाल भी बाढ़ ने बेहाल कर दिया है। सुपौल हो, मुंगेर हो या फिर सासाराम, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। आसमान से बरसती आफत में मायानगरी मुंबई भी खुद को नहीं बचा सकी। बीती रात मुंबई के कई इलाकों में भीषण बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि कई निचले इलाके झील में तब्दील हो गए। मुंबई के कुर्ला, सायन, बांद्रा, खार, चेंबूर इलाकों में पानी भर गया। चेंबूर में हालत बेहद खराब थी। पानी का स्तर घुटनों तक पहुंच गया। दरअसल रात से लेकर सुबह 5:30 बजे तक कोलाबा में औसतन 93.6 मिलीमीटर और सांता क्रूज में औसतन 156.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पहले ही कई दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था। आसमान से आई बारिश ने जमीन पर जमकर कहर बरपाया है। ये मंजर यूपी के बलरामपुर का है, जहां राप्ती नदी पूरे उफान पर है। इस टूटे पुल को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसे दशकों पहले बनाया गया होगा, लेकिन महज 2 साल पहले बलरामपुर की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पुल को बनाया गया था। लेकिन भारी बारिश और बाढ़ ने इस पुल को ध्वस्त कर दिया है। खतरनाक बात यह है कि बच्चे अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी नदी समेत उसकी सहायक नदियां भी उफान पर है। सुपौल जिले में तिलयुगा नदी के पानी ने कुनौली, कमलपुर और डगमारा गांव में भयंकर तबाही मचाई है। पानी ने फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। किसानों को प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। दरअसल नेपाल में तिलयुगा नदी पर बना बांध 4 साल पहले टूट गया था। मुंगेर में गंगा एक बार फिर उफान पर है। गंगा के उफान ने दियारा वासियों की नींद उड़ा दी है। गांव के लोग अपना घर बार छोड़कर नए ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं। लगातार गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और साथ ही बढ़ रहा है मुंगेर में बाढ़ का खतरा भी। लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं रातों रात उनका गांव बाढ़ के पानी में ना समा जाए। गंगा का जल स्तर प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। अब तक भारी बारिश की वजह से बिहार का सासाराम मुश्किल में है। कैमूर के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी नदियां अचानक उफान पर आ गई है। चेनारी के गुप्त धाम जाने वाले कांवड़िए पहाड़ी नदी के उफान में फंस रहे हैं। इस तस्वीर पर गौर कीजिए, जहां पहाड़ी नदी के उफान में एक युवक बाढ़ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया है। लोगों ने युवक को देखा और बचाने में जुट गए। किसी तरह टहनियों और लकड़ियों के सहारे युवक को निकाला गया। पहाड़ी नदियों में उफान में अब तक जिले के 2 बच्चे पानी में बह चुके हैं। तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। वो चीन जो हर बात पर अपनी मिसाल देता है, पानी के आगे हारा है। हुबेई में लैंडस्लाइड हुआ, 40 टूरिस्ट फंस गए, जान बच गई, लेकिन कुछ टूरिस्ट घायल भी हुए हैं। तो वियतनाम में तूफानी बारिश के बाद 10 लोग लापता हुए हैं। एरिजोना में 9 लोग अचानक आई बाढ़ में डूब गए। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगक्विंग इलाके में बाढ़ के पानी के बीच एक ट्रक फंस गया। ट्रक के चारों तरफ से पानी तेजी से गुजर रहा था और उस पर एक शख्स फंसा हुआ था। उस आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। बादल फटने से आए पानी से इस नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। आधा ट्रक नदी के पानी में डूबा हुआ था। नदी के किनारे और ट्रक के पिछले हिस्से के बीच रस्सी बांधकर रेस्क्यू टीम ट्रक तक पहुंची। टीम का एक सदस्य रस्सियों के सहारे ट्रक तक पहुंचा और फंसे हुए शख्स को रस्सियों से बांधकर बचा लिया। करीब 3 घंटे तक ये आदमी बाढ़ के बीच ट्रक में फंसा रहा। सेंट्रल चीन के हुबेई में अचानक आई बाढ़ से 40 टूरिस्ट पहाड़ियों में फंस गए। जमकर हुई बारिश के बाद इन पर्यटकों ने मदद के लिए इमरजेंसी कॉल की। इसके बाद फायर फाइटर्स इनकी मदद के लिए वहां पहुंचे। नदी के ऊपर एक टेम्पररी पुल बनाकर पर्यटकों के साथ कुछ गांव वालों को भी बचाया गया। इस हादसे में 3 टूरिस्ट घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत सीरियस है। वियतनाम की राजधानी हनोई सोमवार को आई तूफानी बारिश की वजह से पानी पानी हो गई। तालास नाम के तूफान से हनोई में जबरदस्त बारिश हुई और सड़कों पर पानी भर गया। पानी की वजह से फंसकर गाड़ियां भी बंद हो गई। तूफान से छत गिरने की वजह से एक महिला की मौत हो गई और एक कार्गो शिप का कोई अता पता नहीं है। इस जहाज सहित 10 लोग लापता है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से एयरपोर्ट से भी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। वियतनाम में इस साल की शुरुआत से आया ये दूसरा बड़ा तूफान है। अमेरिका के एरिजोना में फ्लैश फ्लड यानी नदी में अचानक आई बाढ़ में 9 लोग डूब गए। अभी भी हादसे में गायब एक और शख्स की तलाश की जा रही है। फिनिक्स से 145 किलोमीटर दूर हुए हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। पुलिस का ये भी कहना है कि हादसे की वजह है इस इलाके में सूखे जैसे हालात का होना और अब इस बात की भी गुंजाइश है कि दक्षिण के इलाकों में भी ऐसी घटनाएं हुई हो। मौसम विभाग ने कई लोगों को अचानक आने वाली बाढ़ से सावधान रहने के लिए कहा है।
अमेरिका के विस्कॉन्सिन में पिछले एक हफ्ते से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन ने बर्लिंगटन और आसपास के इलाकों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और लोगों को बाढ़ के पानी से होकर ड्राइव करने से मना कर दिया है। अभी भी लगातार बारिश हो रही है, इसलिए आशंका है कि फॉक्स नदी का पानी रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच सकता है। विस्कॉन्सिन में 12 जुलाई से आई बाढ़ के बाद कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। चीन के चेंगडू में भारी बारिश और तूफान से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बाद में जमा हुआ पानी ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन गया। करीब 1 घंटे तक हुई तूफानी बारिश ने पेड़ों को उखाड़ दिया, इसमें बिजली की तारें भी टूट गई। वियतनाम मीडिया के मुताबिक देश के उत्तरी इलाके में बाढ़ से 14 लोगों की मौत हो गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ और $10 लाख से ज्यादा के संपत्ति का नुकसान हुआ। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि एक कार उसमें बह गई। कार में एक ही परिवार के 4 लोग मौजूद थे और पुल पार करते वक्त तेज बहाव कार को अपने साथ ले गई। वियतनाम की नेचुरल डिजास्टर कमेटी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को बाढ़ के पानी से भरी सड़कों को पार न करने की चेतावनी दी है। सेंट्रल जापान में हुई प्रचंड बारिश से नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। कई इलाकों से लोगों ने अपना घर खाली कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के आसपास मौजूद दबाव की वजह से पिछले कुछ हफ्तों में जबरदस्त बारिश हुई। जुलाई की शुरुआत में भी भयंकर बारिश के बाद हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।